गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अभी अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स का। हमने उसमें शेयर्स के बारे में पढ़ा, बेसिक जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, या ये कहे कि शुरुआती क्वेश्चन आज हम उसके करेंगे। बहुत सारे स्कूल्स में पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई है और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है वो स्टार्ट की है। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो बुक स्टार्ट होती है वो होती है शेयर्स वाली, है ना। तो आज हम शेयर्स वाली बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप हमारी खत्म हो गई है, एक चैप्टर रह गया है रिटायरमेंट, वो हम करा देंगे। आज हम करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर। इशू ऑफ शेयर्स में मैं आपको शेयर्स का मतलब तो समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इशू ऑफ शेयर्स में कंडीशंस होती हैं हमारी कि शेयर्स हमारा कैसे कैसे मतलब इशू किया जाएगा, ठीक है। शेयर्स को इशू करने की क्या कंडीशन होती है। शेयर हमारा तीन कंडीशंस पे इशू होता है। फर्स्ट कंडीशन इज शेयर इशूड एट पार। फर्स्ट कंडीशन इज शेयर इशूड एट पार। पार मीन्स वो अपनी फेस वैल्यू पर ही इशू होगा, फेस वैल्यू। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू। जैसे किसी भी शेयर का प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस 10 रुपीज है, उसका प्राइस 10 रुपीज है और वो इशू भी 10 रुपीज पर ही हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, या एट पार नाम देते हैं हम इसको। दूसरी कंडीशन क्या है, शेयर शेयर इशूड शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि किसी भी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बिकना। जैसे इसको बोल देते हैं मोर देन पार वैल्यू। पार वैल्यू से ज्यादा पर बिकना, उसको बोलते हैं हम प्रीमियम। जैसे कोई 10 का शेयर है, वो 12 रुपए में बिक जाए, वैल्यूएशन तो उसकी एक्चुअल 10 रुपए है और वो 12 रुपए में बिक जाए, तो 2 रुपए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 रुपए की उस शेयर पे प्रीमियम लग गई है, ठीक है। उस शेयर पे 2 रुपए की प्रीमियम लग गई है। देखो, डिस्काउंट का हमारे सिलेबस में है नहीं। डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है वो हमारे सिलेबस में है नहीं क्लास 12 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये दो पढ़ने हैं। बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन लेंगे देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कराने हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड X Limited issued 50,000 equity shares, 50,000 equity shares at the rate 10 rupees, 10 rupees each, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर इशू किया। एंड द एंड all the shares were फुल्ली सब्सक्राइब। जितने शेयर आपने इशू किए हैं सारे शेयर्स आपके मार्केट में बिक चुके हैं, फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। द अमाउंट ऑन शेयर्स वर कॉल्ड एज। कैसे कैसे मंगाया गया ये देखना है हमें। एप्लीकेशन पे मंगाया गया है हमसे 3 रुपए। फिर आता है हमारा अलॉटमेंट। मैंने आपको अलॉटमेंट बताया था। इसके बाद अलॉटमेंट पर हमसे मंगाया गया 2 रुपए। लेट से फर्स्ट कॉल पर हमसे कितना मंगाया गया, 2 रुपीज। अगेन 3 और 2 5 और 2 7। अब फाइनल कॉल पे कितना पैसा मंगाया जाएगा, फाइनल कॉल पे हमसे मंगाया गया है 3 रुपए, ठीक है। देखो, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने जब भी आपको बोला था जितनी भी कॉल्स बनेंगी वो कॉल्स टोटल मिला के एक शेयर के प्राइस के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, पूरे 10 रुपए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये हमें एट पार वाली सिचुएशन है। कॉल मनी ऐसे मंगवाई गई है। अब क्या बोल रहे हैं वो आगे, पास द नेसेसरी
necessary journal, pass the necessary journal entries in the books of X लिमिटेड। X लिमिटेड की बुक्स में नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए जब आपका शेयर पार पर इशू हो रहा हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर इशूड एट पार। मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिख दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है शेयर इशूड एट पार। ये कंडीशन नंबर 1 है जब 10 का शेयर 10 में बिक रहा है भाई, और जब 10 का शेयर 12 में बिकेगा तो वो सिचुएशन हमारी हो जाएगी प्रीमियम की। चलो फिर इनकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बना के आनी है एग्जाम में? सबसे पहले डेट, फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉपरली बना के आना है एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं हम डेट, डेट के बाद हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद लिखते हैं हम LF। क्या लिखते हैं? LF लेजर फोलियो। आफ्टर LF डेबिट अमाउंट, बेटे फुल लिख के आना है हमें एग्जाम में, और आप अधूरा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहली चीज तो ये हुई। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि हम कहीं भी जाते हैं, एडमिशन लेने जाएं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने जाएं, तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी देनी होती है। और मैंने कुछ बेसिक जनरल एंट्री भी बताई थी इसकी। तो उन बेसिक जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहली एंट्री प्रिपेयर करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटे मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा मुझे रिसीव हो गया है, ठीक है। कितना रिसीव हुआ, अमाउंट डालना भी सिखा रहा हूँ। 50,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मंगाए गए हैं? 3 रुपए भाई। तो 3 रुपए एप्लीकेशन पर मंगाए गए हैं, तो यहाँ पर मुझे कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे? 1,50,000 रुपीज आई विल रिसीव ऑन एप्लीकेशन। Now come to the next entry. What is next entry? Next entry is equity share application account debit. Equity share application account debit to share capital, to equity share capital, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, और आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। सेम अमाउंट ही बताया था मैंने, अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहा है तो यहाँ सेम अमाउंट ही डलेगा। 1,50,000। ये मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन कराया है, जब हमारा शेयर पार पर इशू होता है। पहली कॉल बन गई भाई, टिक लगाते हुए चलो, हमारा एप्लीकेशन बन गया है। अब हम मंगाएंगे अलॉटमेंट। हमने बोला था जब हमने पहले दिन स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने बोला था कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, बाद में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। लेकिन एप्लीकेशन के बाद जितनी भी एंट्री बनेंगी वो पहले ड्यू होंगी, देन उनकी पेमेंट होगी। तो अलॉटमेंट आ रही है तो पहले अलॉटमेंट ड्यू की जाएगी, तो इसको लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यू मे राइट शेयर कैपिटल ऑल्सो, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, कितना पैसा मंगाया गया? यहाँ पर हमसे पैसा मंगाया गया 2 रुपए। किस पर? अलॉटमेंट पर। तो यहाँ क्या करेंगे? 50,000 इंटू 2, तो इट विल बिकम 1 लाख रुपीज ऑन अलॉटमेंट। और क्या होता है ये मैंने अलॉटमेंट को ड्यू किया है। क्या ऐसा मान लो सिंपल लैंग्वेज में कि मैंने बिल बना के भेजा है, अभी पेमेंट अब इसके बाद मिलने वाली है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ऐसे लिख सकते हो नरेशन भाई। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब बिल बना के भेज दिया, अब तो पेमेंट आने वाला है ना।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपने वो सब बेसिक जनरल एंट्री याद कर ली होंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री डालता जा रहा हूँ और अमाउंट आपको साथ ही साथ डालना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे चैनल से या मुझसे पढ़ेंगे आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, और भी बच्चों को दूसरे एजुकेटर का भी समझ में आता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट तक हो गया। अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर हमें नरेशन क्या लिखनी होगी, यहाँ लिखेंगे बीइंग, बीइंग अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट की मनी रिसीव हुई है भाई, तो रिसीव कर लो इसको। कंपनी तो एकदम ले लेगी ना, लाओ भाई पैसा लेके आओ, पैसा तो कोई भी देगा, एकदम लेना पड़ता है, कोई भी ले लेगा, आप भी ले लोगे, आप सबको कोई देगा। अब फर्स्ट कॉल हमारी अलॉटमेंट भी हो गई। अब हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो फर्स्ट कॉल में भी ड्यू करना है, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेसिक सी जनरल एंट्री है, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको ये एंट्रीज याद होनी चाहिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम नरेशन, बीइंग, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल को मैंने फिर से ड्यू कर दिया, या सिंपल लैंग्वेज बोलो मैंने दोबारा बिल बना के भेज दिया। कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपए मिल रहे हैं। कितने शेयर्स पे मिल रहे हैं भाई, 2 रुपए मुझे मिल रहे हैं 50,000 शेयर्स पर। क्यों, कंपनी इशू कर रही है 50,000 शेयर। कितने रुपए वाला है एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं टुकड़ों में कि पहले 3 रुपए दे दो, फिर 2 रुपए दे दो, फिर 2 रुपए दे दो, फिर 3 रुपए दे दो। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले हिंदी में कि कंपनी ने पैसे किस्तों में मंगाए, किस्तों में मंगाए, मंगाती रहेगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी ये वाली कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी कितने की हो गई हमारी, ये भी हमारी 1 लाख की हो गई है। ठीक है, ये भी 1 लाख की हो गई। नरेशन मैंने लिखी दी है बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब सेम यहाँ पर एंट्री बन जाएगी दूसरी वाली, स्पेस कम है इसीलिए मैंने यहाँ पे इनका मैंने लाइन खींच के मैं अब दूसरी जगह बना रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या होने वाली है, यहाँ पे तो ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल, अब इसकी पेमेंट होगी। पेमेंट की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है तो यही 1 लाख ही आना है। जब 1 लाख का बिल बना के भेजा है तो 1 लाख ही आएगा भाई, इससे ज्यादा तो कोई देगा भी नहीं, आप भी नहीं दोगे। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे मिल गया है तो रिसीव्ड लिख दिया मैंने, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री किसकी बनाएंगे, फाइनल कॉल की। तो फिर से वही सिनेरियो अपनाना है कि पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, फिर पहले फिर ड्यू फिर पेमेंट। तो यहाँ क्या लिखना है, इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने तो ड्यू ही करी है ना भाई, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू करी है एंट्री से, और तो कुछ किया भी नहीं। कितना रुपए मंगाया जा रहा है फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल पर हमसे मंगाया जा रहा है 50,000 शेयर हमने इशू किए और फाइनल कॉल पर हमसे 3 रुपीज मंगाए गए, सो इट विल बिकम 1,50,000 रुपीज। हमने दोबारा से बिल बना के भेज दिया कि 1,50,000 रुपए आपको देने हैं। हमने शेयर होल्डर को बिल बना के भेजा है, अब शेयर होल्डर आया हमारे पास, साहब लोग पैसे ले लो और मुझे शेयर दे दो। तो मैंने बोला कि शेयर तो हमने तुम्हें अलॉट कर दिए, अब तुम फाइनल कॉल का पैसा दे दो। फाइनल कॉल का पैसा दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सेम अमाउंट रिसीव हो जाएगा भाई, 1.5 लाख रुपए।
1.5 लाख रुपए। जितना बिल बना के दिया जाएगा आपको उतना ही तो पैसा दोगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बीइंग फाइनल कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड, खत्म भाई। इतना सा क्वेश्चन था, बहुत भारी तो नहीं था। अगर भारी लगेगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, दोबारा वीडियो बना देंगे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पार पे इशू किया। पार का मतलब होता है जो उसकी वैल्यू है उसी पे इशू कर दिया मैंने। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दे दिया। तो ये होती है पार की सिचुएशन। एक होती है प्रीमियम की सिचुएशन। प्रीमियम का मतलब होता है अपनी फेस वैल्यू से बढ़ के बिकना। जैसे 10 का शेयर था 12 में बिका, इट मीन्स 2 रुपए का प्रीमियम लग गया, तो 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। मैंने ये क्वेश्चन लिया है अपनी तरफ से, तो इस क्वेश्चन में मैंने एट पार वाली सिचुएशन रखी है। एट पार वाली सिचुएशन में मैंने सेम बेसिक एंट्री जो मैंने आपको परसों सिखाई थी वही मैंने यहाँ पर एंट्री लिखी है। मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, सेम एंट्री वही लिखी गई है, बस अमाउंट आपको फिल करना आना चाहिए। ठीक है, सेम एंट्री है बिल्कुल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन करते हैं अपना प्रीमियम वाले केस का। मैंने आपको एक केस कराया था पार वाला, ये वाला केस अब हमारा होने वाला है प्रीमियम वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बिकेगा आपकी बार शेयर। कैसे बिकेगा? 10 का शेयर 12 में बिकने वाला है। इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। एट प्रीमियम का केस डाल दिया है। एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू, इक्विटी शेयर इशू किए हैं। 10 रुपए का एक है, मगर अब की बार एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, अब की बार 10 रुपए का शेयर पर हमें 2 रुपए की प्रीमियम भी लगानी है। ठीक है, ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ऑन शेयर कॉल्ड एज। कैसे? 3 रुपए एप्लीकेशन पर मंगाए गए। अब देखो एक बात जो हमें बहुत ध्यान से सीखनी है, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि प्रीमियम कौन सी एंट्री पर लगानी है, तो बाय डिफॉल्ट हमें कहां पर लगानी होगी प्रीमियम? बाय डिफॉल्ट हमें प्रीमियम लगानी है अपनी अलॉटमेंट पर। ठीक है, अलॉटमेंट पर प्रीमियम लगेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब है कि प्रीमियम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और प्रीमियम कितने रुपए की है क्वेश्चन में? 2 रुपए की। भाई 2 रुपए की तो प्रीमियम हो गई और 2 ही रुपए की मेरी अलॉटमेंट हो गई। तो 2 + 2 कितने होते हैं? ये हो गए हमारे 4 रुपए। 4 रुपए आएंगे टोटल अलॉटमेंट पे। अब की बार कितने आएंगे? 4 रुपए अलॉटमेंट पर आने हैं। तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी, चेंजेस कुछ नहीं होंगे, चेंजेस सिर्फ अलॉटमेंट वाली एंट्री पर होंगे और किसी एंट्री पर चेंजेस नहीं होने वाले। तो क्या एंट्री बनाएंगे? अलॉटमेंट की एंट्री, डीओ की एंट्री में तो कुछ नहीं होने वाला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम को हम इस नाम से बुलाते हैं शेयर्स वाले चैप्टर में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, प्रीमियम कितने रुपए की है भाई? अब अमाउंट फिल करना सीखो। अमाउंट फिल करना आना चाहिए शेयर्स वाले चैप्टर में। सम तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, एंट्री तो कोई भी डाल लेगा, लेकिन हमें अमाउंट डालना आना चाहिए। ठीक है, 2 रुपए तो प्रीमियम है। 50,000 शेयर पे भाई 2 रुपए की तो मुझे प्रीमियम ही मिल रही है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। और एक्चुअल अलॉटमेंट भी मेरी 2 रुपए की है, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा? 50,000 इंटू, इसको मैं यहाँ पर भी दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब कितना पैसा आना चाहिए भाई? इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा था। यहाँ पर ये 50,000 इंटू 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी 1 लाख रुपए मिलेगा। अब 50,000 अगेन इंटू 2, तो मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट का भी 1 लाख मिल रहा है और प्रीमियम का भी 1 लाख मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी 2 लाख रुपीज। ठीक है भाई, बिल बना के हमें भेज दिया गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बिल पर क्या करना है? हमें इस बिल की पेमेंट करनी है। तो बिल की पेमेंट कैसे करेंगे? इस बिल की पेमेंट हम पहले यहाँ पे ड्यू की एंट्री डाल देते हैं। बीइंग अलॉटमेंट
ड्यू, अलॉटमेंट मैंने ड्यू कर दी, अब मुझे इसकी पेमेंट भी करनी होगी। तो चलो पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। इक्विटी नाम लिखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्विटी है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो क्या है, हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल इसलिए देके समझा रहा हूँ ताकि आपको एंट्री बनाने में कभी कंफ्यूजन ना हो। हम जब कभी भी आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे या फ्रेंड्स के साथ गए होंगे, जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट जाने पर हमें जब बिल मिलता है तो बिल में तो डिटेलिंग होती है, लेकिन जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो ऐसे तो नहीं देते रेस्टोरेंट वाले को, ले भाई 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए का तो नहीं आता, 100 रुपए चाउमीन के पकड़, 200 रुपए पिज्जा के पकड़, ऐसे तो नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम लमसम में, लो भाई इतने पैसे हुए थे, आप इतने रख लो, लेकिन बिल में हमें डिटेल बना के भेजी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे तो ड्यू की एंट्री में हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा दिखाना पड़ेगा। हमें उनको बताना है कि हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे अलॉटमेंट पे, 1 लाख प्रीमियम का है और 1 लाख अलॉटमेंट का है, तो हम आपसे इतने पैसे लेंगे। अब जब शेयर होल्डर पैसे देने आएगा तो वो तो भाई अपने पूरे 2 लाख रुपए देगा ना, क्योंकि हमने उसके पास बिल पहुंचा दिया। अब वो क्या करने वाला है, वो हमें पूरे 2 लाख रुपए देगा। नरेशन सेम लिखी जाएगी पिछले क्वेश्चन की तरह, लिखेंगे अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। भाई कुछ भारी तो नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से तो कुछ भारी लग नहीं रहा। अब आप लोग बोलोगे आप तो टीचर हो, आपको तो क्या ही भारी लगेगा, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको भारी नहीं लगेगा अगर ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो को देखोगे। वहां पे मैंने सिर्फ अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल चलने वाला है। क्या बताया मैंने, जब भी अलॉटमेंट होगा क्वेश्चन में और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, तो हमें बाय डिफॉल्ट प्रीमियम कहाँ लगाना है, हमें इसको कहाँ लगाना है, हमें इसको बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पर लगाना है। अलॉटमेंट अलॉटमेंट पर लगाना है। लगाना है का मतलब होता है अलॉटमेंट पर इसकी एंट्री बनानी है बाय डिफॉल्ट। देखो मैंने भी तो यही किया, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी। अब सेम सिनेरियो चलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किया कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर है। 50,000 शेयर ही इशू किए हैं और फर्स्ट कॉल भी मेरी अब भी 2 रुपए की है, तो मैं 2 रुपए से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये फिर से 1 लाख रुपए आ जाएगा। 1 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे और 1 लाख रुपए यहाँ ही लिख देंगे। आगे भी सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पेमेंट हो गई भाई। अब फाइनल कॉल को ड्यू कर दो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1.5 लाख, 50,000 इंटू 3 कर दिया, अमाउंट मैंने डाल के दिखाए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर इसकी पेमेंट होगी टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 कंसेप्ट हो गए आज हमारे, देखो पार वाला हो गया, प्रीमियम वाला केस भी हो गया। ठीक है, धीरे धीरे इस चैप्टर को करते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और वीडियोस को लगातार देखते रहिए ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते चले जाए। एक बार अपने स्कूल्स में पढ़ लें, एक बार ट्यूशंस में पढ़ लें, फिर एक बार यहाँ पढ़ लें, अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, बोर्ड में नंबर भी अच्छे आ पाएंगे। कोशिश करूंगा कि इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर पाऊँ इस वाले चैप्टर के, क्योंकि यही चैप्टर ऐसा है जो बच्चों को थोड़ा सा टेंशन में ला देता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी होती है और कैपिटल रिजर्व का भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। तो बेसिक से पढ़ रहे हैं, प्लीज वीडियोस को पूरा देखा कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।